मैं हूं दबंग पत्रकार सुलिंदर परिहार सराजी। मैं रहा सच्चा पत्रकार, मैं झूठ बोलता नहीं हूं। तो दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा सच्चा और दबंग पत्रकार देखा है जो लोगों के ऊपर केस करके उनसे 5 लाख रुपए डिमांड करता हो? यार तेरा ही मसला सॉल्व कराना था, तू ही नहीं आया। केड़ा मसला? साला तुझे ही पता, तूने भी केस करवाया, वही मसला करवाना था तेरा। अरे यार तो मसला क्लियर है ना, इस बारे में हमने बात ही नहीं करनी अब। क्या ये सुनो, लास्ट 5 जो बोला हुआ है ये जो भी, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी है। लास्ट 5 जो बोला हुआ है ये जो भी, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी है। AISF के इस लेटर में क्लियरली मेंशन है सुलिंदर परिहार ने अंजलि नाम की लड़की के साथ बदतमीजी करी है और हमेशा उन पे बुरे कमेंट पास करे हैं। अब इस मैसेज में क्लियरली दिख रहा है कि लड़की कह रही है कि तुम मुझसे चाहता क्या है, और ये लड़का कहता है, यानी कि सुलिंदर परिहार कहता है तेरी सुलिंदर परिहार इस लड़की से कहता है, जा जा तेरी जैसी बहुत देखी है मैंने, जो मेरा लेती है रोज रात में। खबर तो सुनी होगी परसों जैसे भी मेरे साथ एक। मैं बस तुझे इतना बताने के लिए मैसेज किया है कि मैं तुझे 1 वीक में खत्म करवा दूंगा, पहले तुझे करके सुलाऊंगा साथ में। मुझे डराया जा रहा था कि आप पे सुलिंदर परिहार केस करने वाला है। आप वीडियो डिलीट करें जितनी भी आपने बनाई हैं और आप सोशल मीडिया पे माफी मांगे, यानी कि वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ाएं। मतलब हम तो बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। मतलब तुम तो करवाओ ना केस, मैं तो वेट कर रहा हूं तुम करो केस। किस चीज पे केस करोगे? Wake up to reality. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो जितने भी लोग सुलिंदर परिहार को जानते हैं, आज उन सभी की आंखें खुलने वाली हैं। तो दोस्तों, ये बात समझने के लिए थोड़ा सा और हमें पास में जाना पड़ेगा। तो बात है 8-9 महीने पुरानी। एक कपल की शादी होती है, उनकी शादी वर्क नहीं करती है तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बात कोर्ट तक पहुंचती है और कोर्ट में चीजें चलती हैं। अब लड़का डिसाइड करता है दूसरी शादी करने का। अब यहाँ पे एंट्री होती है सुलिंदर परिहार की। अब सुलिंदर परिहार की एंट्री यहाँ पे कैसे होती है? जो इस लड़के की एक्स वाइफ होती है वो सुलिंदर परिहार को लेके किश्तवाड़ आ जाती है और वो उस हस्बैंड के घर में नहीं आते हैं, वो चले जाते हैं उस लड़की के घर में जिसके साथ इस लड़के की दूसरी शादी होने वाली थी। और सुलिंदर परिहार वहां पे 50 मिनट का लाइव करता है उस लड़की का, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। उस लड़की की इस चीज में कोई भी गलती नहीं थी। और ये बात SHO साहब तक पहुंचती है। SHO साहब इंटर करते हैं और SHO साहब इस लड़के को बोलते हैं कि आप किसी के घर में लाइव नहीं कर सकते हैं। ये बंदा कहता है कि मैं किसी के घर में नहीं हूं, किसी के घर के बाहर हूं। पर लाइव तो वो लड़की का हो रहा था, उस लड़की की बदनामी हो रही थी पूरी सोशल मीडिया पे। अब SHO साहब सुलिंदर परिहार को कहते हैं कि आप लाइव बंद कर दो, और वो लाइव बंद नहीं करता है। SHO साहब उसके हाथ से फोन छीनते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा यहां पे आने वाला है। SHO साहब उस लड़के से जब कहते हैं कि लाइव बंद करो, SHO साहब से वो लड़का कहता है, जिसका नाम सुलिंदर परिहार है, वो कहता है कि सर आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और SHO साहब उसको 2 चीजें कहते हैं, एक तेरे हिंदुस्तान की, दूसरी तेरी ऐसी तैसी। दोस्तों, गुस्से में उनसे निकल गया तेरे हिंदुस्तान की, मगर तेरी ऐसी तैसी उन्होंने अलग। ये 2 अलग चीजें हैं दोस्तों, आपको समझनी चाहिए, ये 2 अलग चीजें हैं। अब सुलिंदर परिहार उस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करता है कि SHO साहब ने कहा तेरे हिंदुस्तान की ऐसी तैसी। हाँ, और क्या साहब, आगे साइड हो जाओ। लाइव है ना, किसी के घर में लाइव घर में नहीं, घर में मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो? ये देखना, ये किसवाड़ पुलिस किस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है, यहाँ पर मार पीट रही है। ऐसा आप नहीं ना करो यार। सर आप क्या हो? आप पुलिस में लाइव आप बंद कर रहा हूँ ना, साइड पे रहो। ठीक है, आप मुझे क्यों कर रहे हो? छोड़ो साइड। यहाँ पे किसवाड़ पुलिस ऐसा थोड़ी कर सकती है भाई। पुलिस में मैं खुद जा रहा हूँ। मारो मत। क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने बंद कर दिया सर। मैं खुद आऊंगा सर। मैं खुद आऊंगा। मैंने बोला ना खुद आऊंगा। मोबाइल नहीं बोल, मोबाइल मैं खुद आऊँ। मारो मत सर, प्लीज मारो मत। मारो दे, ये हमला मत करो। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हमला मत करो ऐसे। हिंदुस्तान की तेरी है। अब सुलिंदर परिहार SHO किश्तवाड़ की इमेज को खराब कर रहा था, चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके, उनके डायलॉग्स को, उनके वर्डिंग को ट्विस्ट करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये चीजें जब मुझे सोशल मीडिया पे दिखती हैं कि कैसे सुलिंदर परिहार चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके किसी की इमेज खराब कर रहा है, तो मेरी एंट्री यहां पे हो जाती है। फिर मुझे मजबूरन सुलिंदर परिहार पर वीडियो बनानी पड़ी, उनको समझाना पड़ा कि आप चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके किसी की इमेज को हार्म नहीं कर सकते। और इस वीडियो में मैंने सुलिंदर परिहार को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया, और ये वीडियो देख के सुलिंदर परिहार मुझ पे वीडियो बनाते हैं। तुम अपनी पहले गिरबान में देख लो,
तुम पता नहीं किसके हो, क्या है कि वो तो पता ही नहीं। अब इस वीडियो में आप लोगों ने देखा सुलिंदर परिहार मेरे लिए क्या कहता है कि ये पता नहीं किसका है, क्या हो, कुछ पता ही नहीं है। ये तो सीधा माँ की गाली है। ये कुछ एक शख्स था, कोई पता नहीं क्या नाम है उसका, फसल पता नहीं किसकी फसल, किसका प्रोडक्ट है वो फसल, कुछ दरबदर है कोई, जो SHO का चाटुकार बना है, वीडियो बनाता है। अब यहाँ पे सुलिंदर परिहार मेरे लिए कहते हैं कि ये बंदा SHO का चाटुकार है। और कुछ चाटुकार आ जाते फिर, आई सपोर्ट SHO किश्तवाड़। किस चीज का भाई? तुम क्या डेली जाके वहां पे चाय पीते हो? तुम क्या डेली जाके वहां पे सुलाद या तो इलीगल धंधे उनके जो है चलते होंगे, या SHO के अंडर काम करते होंगे किसी न किसी तरीके से, तो आ जाते आई सपोर्ट। अब यहाँ पे सुलिंदर परिहार मेरे लिए कहते हैं तुम क्या डेली वहां पे जाके सोते हो, मतलब उनके कोई इलीगल धंधे चलते हैं, तुम क्या वहां जाते हो, वहां पे चाय पीने जाते हो। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि सुलिंदर परिहार का स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों ये बहुत छोटी चीजें हैं, आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं सुलिंदर परिहार को और आप लोगों को उसकी हकीकत बताने वाले हैं। मैं हूं दबंग पत्रकार सुलिंदर परिहार सराजी। मैं रहा सच्चा पत्रकार, मैं झूठ बोलता नहीं हूं। मेरे को पैसे नहीं मिलते, मैंने पैसे नहीं कमाए। पैसे कमाने होते तो मैं कहीं पे जाता जहां पे अच्छा खासा चाटुकारिता करनी पड़ती। तो दोस्तों क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा सच्चा और दबंग पत्रकार देखा है जो लोगों के ऊपर केस करके उनसे 5 लाख रुपए डिमांड करता हो? क्या हुआ? पहुंचे नहीं तुम घर? बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। बताओ। मैं आपके घर के बाहर हूँ। बस आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। हैं? रास्ते में हूँ, बताओ। मैं क्या वापस चला जाऊंगा? मैंने खाना खाना था। मेरी बात सुन। हाँ? साथ आए क्यों नहीं? किसके साथ? मैंने आपको बोला था फ्लैश क्लब आना। ओ यार मैं काम कर रहा हूँ कहीं, मैं जो उन्होंने बम्बू लगा के रखा हुआ है मेरे को, बेंच रात के 11 बजे तक काम करना पड़ता है। आज मैंने थोड़ा उनको बहाना मारा, मैंने कहा मुझे थोड़ा, मैंने कहा फिजिकली मैं फिट नहीं लग रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, कोई ना, एक इंटरव्यू करके जाओ। अंकुर शर्मा का इंटरव्यू करना पड़ा। यार तेरा ही मसला सॉल्व कराना था, तू ही नहीं आया। केड़ा मसला? साला तुझे ही पता, तूने भी केस करवाया, वो वही मसला करवाना था तेरा। अरे यार तो मसला क्लियर है ना, इस बारे में हमने बात ही नहीं करनी अब। क्या ये सुनो, लास्ट 5 जो बोला हुआ है, ये जो भी, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी है। बोला हुआ है बंदों को, बोल आपको बोला हुआ है, सबको बोला हुआ, बस एक ही बात है उसके, लास्ट 5 जो बोला हुआ है, ये जो भी, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी है। इस ऑडियो में आपने 2 चीजें सुनी। सबसे पहली चीज कि ये लड़की से किस लहजे में बात करता है, क्या तरीका है इनका लड़कियों से बात करने का। दूसरी चीज कि ये 5 लाख रुपए, मतलब 5 बोला है, अब क्या बताना है। आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी और सुन अच्छे से। सुलिंदर परिहार AISF के मेंबर थे और वहां से इनको निकाला जाता है, उसके पीछे का रीजन आप देख सकते हैं। AISF के इस लेटर में क्लियरली मेंशन है सुलिंदर परिहार ने अंजलि नाम की लड़की के साथ बदतमीजी करी है और हमेशा उन पे बुरे कमेंट पास करे हैं। तो दोस्तों ये सुलिंदर परिहार इस लड़की से यानी कि अंजलि से कैसे बात करता था, आज इसके हम आपको सबूत दिखाने वाले हैं। बेसिकली ये चैट के स्क्रीनशॉट हैं और मैं यहां पे आपको मेन चीजें दिखाऊंगा। अगर आप पूरी चीजें देखना चाहते हैं तो FB पे पूरी चीजें पड़ी है। अब इस मैसेज में क्लियरली दिख रहा है कि लड़की कह रही है कि तुम मुझसे चाहता क्या है, और ये लड़का कहता है यानी कि सुलिंदर परिहार कहता है तेरी सुलिंदर परिहार इस लड़की से कहता है जा जा, तेरी जैसी बहुत देखी है मैंने, जो मेरा नीचे लेती है रोज रात में। खबर तो सुनी होगी, परसों जैसे भी लेटी थी मेरे साथ एक। मैं बस तुझे इतना बताने के लिए मैसेज किया है कि मैं तुझे 1 वीक में खत्म करवा दूंगा। पहले तुझे करके सुलाऊंगा साथ में, उसके बाद खत्म करवा दूंगा। तुझे जो करना है कर ले तब तक। फिर ये लड़की कहती है साले तेरी पार्टी में कंप्लेंट होगी जिसके बलबूते पे तू ये सब बोल रहा है। फिर ये लड़का कहता है यानी सुलिंदर परिहार, कौन सी पार्टी? CPI, उनकी माँ का। फिर ये लड़की रिप्लाई में इसको गाली देती है। फिर सुलिंदर परिहार लिखता है हाँ मगर तुझे अपनी रखेल बनाना है। तो दोस्तों इस चीज से आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कोई लड़की को सुलिंदर परिहार देखता होगा तो सुलिंदर परिहार के दिमाग में क्या सब चीजें चलती होंगी। अब बात करते हैं सुलिंदर परिहार के देशभक्त होने का। और मैं उसी हिंदुस्तान का एक नागरिक हूं और उसी हिंदुस्तान के अंदर रहता हूं। क्या कभी आपने ऐसा देशभक्त देखा है जो इंडियन फ्लैग को अपने टेबल के ऊपर एज अ टेबल क्लॉथ यूज करता हो? तो दोस्तों जब किश्तवाड़ में वो मसला हुआ था जहां पे सुलिंदर परिहार को SHO साहब से मार पड़ी थी, वो टाइम पे लोगों ने कुछ स्टेटस चढ़ाए थे और एक पोस्ट सुलिंदर परिहार ने अपने पेज पे शेयर करी है। जरा इस पोस्ट को देखिए। पोस्ट पे लिखा है आई स्टैंड विद मीडिया पर्सन and TLR Chinal honor Sulinder Parihar. The Kishtwad police has done the wrong behavior with him. We condemn it.
दोस्तों वी कंडम इट नहीं है, वी इट लिखा है। भाई साहब थोड़ा देखिए तो कि लिखा क्या है, उसके बाद आप पोस्ट कर सकते हैं। अभी सारी चीजें देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा, ना सुलिंदर पडिहार एजुकेटेड है और ना ही सुलिंदर पडिहार का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि आप किसी लड़की को उसके सामने रख सकते हैं या कोई लड़की उसके क्लोज जा सकती है उससे बात करने। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। अगर आप वो सारी चीजें देखना चाहते हो तो आप लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम FASSILDAR यानी कि फैसिलडार है। दोस्तों ये सारी चीजें मुझे मालूम थी, ये सारी चीजों के बारे में मेरे पास नॉलेज था कि ये सारी चीजें इसने करी हैं और क्या क्या चीजें कर रहा है। मैं इस चीज पे वीडियो बनाने जा रहा था, मगर मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस पे वीडियो मत बनाओ, रहने दो, इससे बात करते हैं, मसले को सॉर्ट आउट करते हैं। मैंने उसे मना किया, मैंने कहा कि नहीं, ये सारी चीजें जनता के सामने आनी चाहिए। मगर मेरे दोस्त ने मेरी बात नहीं मानी, उसने इस लड़के को कॉल करी। अब देखिए ये लड़का उसके साथ बात कैसे कर रहा है। बड़े भाई आपसे पहले कर ली बात। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस ऑडियो में आपने क्लियरली सुना कि कैसे सुलिंदर पडिहार मेरे दोस्त को मां की गाली दे रहा है। तो दोस्तों इस चीज से पता चलता है कि सुलिंदर पडिहार को अपनी फैमिली से कैसी परवरिश मिली है। तो दोस्तों मैंने जब सुलिंदर पडिहार पे वीडियो बनाई, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल करी और सुलिंदर पडिहार ने उनको कहा था मुझे कॉल करने के लिए, मुझे डराने के लिए। मुझे डराया जा रहा था कि आप पे सुलिंदर पडिहार केस करने वाला है, आप वीडियो डिलीट करें जितनी भी आपने बनाई है और आप सोशल मीडिया पे माफी मांगे, यानी कि वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ाएं। मतलब हम तो बेवकूफ बैठे हैं यहां पे, मतलब तुम तो करवाओ ना केस, मैं तो वेट कर रहा हूं तुम करो केस। किस चीज पे केस करोगे? सुलिंदर पडिहार ने मेरे लिए कहा कि पता नहीं किसकी फसल है, पता नहीं किसका प्रोडक्ट, कुछ पता ही नहीं है, जरा गिरेबान में जाके देख ले। मैंने उस चीज के रिप्लाई में कहा कि आप अपने बाप की असली औलाद हो, आपके पास सबूत है कोई? इस चीज के रिप्लाई में सुलिंदर पडिहार ने कहा कि मुझे मारा गया किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से। किश्तवाड़ पुलिस ने मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया, मुझे मारा, मेरा फोन छीना, मेरे लिए बताया कि तब आप कहां थे SHO के चाटुकार, तब आप कहां थे, मुझ पे क्यों नहीं वो टाइम पे वीडियो बनाई, क्यों नहीं मेरा सपोर्ट किया। तो मैंने उस चीज में बताया कि भाई साहब कैसे सपोर्ट करता, आप किसी की लड़की का, किसी की बहन का लाइव कर रहे हैं, आपकी बहन का लाइव कोई करेगा, आप पे चलेगा? ये चीज मैंने बताई। इस चीज को सुलिंदर पडिहार ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फैसिलडार ने सुलिंदर पडिहार को गाली दी। दोस्तों सोचने वाली बात है, रेफरेंसेस पे, रिप्लाईज पे भी अगर डिफर्मेशन लगता तो आज सारे के सारे टीचर जेल में होते। मतलब हम तो बेवकूफ बैठे हैं ना यहाँ पे, करो ना तुम केस। डिफर्मेशन मेरी तरफ से बनता है, आपने बोला है पता नहीं किसका प्रोडक्ट है, किसकी औलाद है, इनडायरेक्टली आपने मुझे मां की गाली दी है। आपने कहा है कि आप SHO साहब के चाटुकार हो, आपने कहा है कि आप SHO के चाटुकार हो, आपने कहा है कि आप टोपी लगा के शराब बेचते हो, आपने कहा है कि तुम जैसे मुसलमान शराब पीते हैं। आपके पास क्या सबूत है कि हम जैसे मुसलमान शराब पीते हैं? मुसलमान क्यों लाया बीच में? हमने बात किस चीज के बारे में करी, आप मुसलमान को क्यों बीच में ला रहे हैं? क्या चीजें हैं जो आप मजहबी वाली गेम खेल रहे हो? मैं तो नहीं करता हिंदू मुसलमान वाली बात, मुझे क्या लेना देना कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है। वी आर इंडियन फर्स्ट। सुलिंदर पडिहार मुझ पे नोटिस भेजते हैं और उसमें मेंशन है कि फैसिलडार सोशल मीडिया पे माफी मांगेगा, यानी कि वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ाएगा और 10 लाख रुपए सुलिंदर पडिहार को देगा कंपनसेशन। उनकी इमेज हार्म हो गई। कौन सी इमेज? मतलब कौन सी इमेज? ये जो लड़कियों को आप मां की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हैं, उनको गलत चीजें बता रहे हैं, उन चीजों की माफी मैं मांगू आपसे माफी? होते कौन है आप माफी मंगवाने वाले? तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं सोशल मीडिया की। देखिए जो मीडिया पर्सन्स हैं, इनका ट्रेंड है, इनका काम है RTI फाइल करना। देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ इलीगल हो रहा है, वहां पे RTI फाइल किया और उनसे पैसे लिए। इनका ट्रेंड है फेक केसेस लोगों पे करना, उनसे पैसे लेना। देखिए दोस्तों ये चीजें शायद आपको पता है और आप इन सब चीजों को अनदेखा करते हैं। देखिए दोस्तों ये लोग क्या कर रहे हैं, गुंडे बन रहे हैं सोशल मीडिया के। मत भूलो कि कोई ना कोई तो होगा जो आपसे बड़ा गुंडा होगा सोशल मीडिया का, जो फैक्ट्स पे बात करता होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन सब लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट मत करें, बहुत घटिया लोग हैं ये लोग। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक बदलाव लाना चाहता हूं, इस मीडिया की फील्ड में, सोशल मीडिया की फील्ड में एक बदलाव लाना चाहता हूं। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मेरा YouTube चैनल है। देखिए दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं मैं
कि मैं भी सपोर्ट चाहता हूं आप लोगों से अच्छी चीज़ें करके। देखो करने को मेरे पास गलत चीज़ें भी हैं, पैसा कमाना होगा, मैंने कर सकता हूं, मैं कमा सकता हूं, बथेरू पैसे कमा सकता हूं मैं, मगर मैं नहीं कमा रहा हूं। रीज़न क्या उसके पीछे कि मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरा सपोर्ट करें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। नाम है फैसल डार, स्पेलिंग है FASSILDAR यानी फैसल डार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, माने मेरा यकीन करें, मैं ऐसी चीज़ें करूंगा जो चीज़ सिर्फ जनता के हित में होगी, और बहुत सारी चीज़ें बाहर लाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सुलिंदर पडिहार का दूसरा पार्ट भी आएगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, अगर मुझे फिर से मजबूर किया गया दूसरा पार्ट लाने के लिए, मैं दूसरा पार्ट इसका लाऊंगा और वो पार्ट इससे ज़्यादा तबाही मचा देगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।